हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्ड यश। और मैं फिर से लौटा है अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और हाँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। और मैं आज ये वीडियो वैसे भी नहीं डालने वाला था, बट यार व्हाट इफ का एपिसोड 5 देखने के बाद यार दिल खुश हो गया, तो वीडियो तो डालनी थी। सो बिना किसी की फेक आईडी बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये एपिसोड बनाते टाइम डिज्नी ने अपने हाथ मार्वल से लगभग 100 किलोमीटर तो भी दूर ही रखे होंगे, क्योंकि मार्वल्स ने लिटरली इस एपिसोड के अंदर डिज्नी के सारे रूल्स तोड़ दिए। मतलब लिटरली डिज्नी बोलता है कि हमें किसी के कंकाल, किसी की खोपड़ी नहीं दिखानी। यहाँ पे लोगों को मरते हुए दिखा दिया, लोगों का कटा हुआ सर दिखा दिया, लोगों को ब्रूटली ज़ॉम्बी बनाते हुए दिखा दिया। मतलब ओवर किल कर दिया यार। अब इस एपिसोड के बारे में जितनी बात की जाए ना सब कम है, बट ये एपिसोड हाईली इंस्पायर्ड था मार्वल ज़ॉम्बीज़ कॉमिक सीरीज़ से। और बट उससे ना बहुत सारी चीज़ें अलग थी, क्योंकि उस कॉमिक सीरीज़ में हंगर वायरस नाम के एक वायरस फैला था, जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बी बन रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि क्वांटम रियल में जब हैंक पिम जेनेट वैन डाइन को बचाने के लिए जाता है, तब उस टाइम पे जेनेट वैन डाइन किसी क्वांटम वायरस के संपर्क में आके ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। सो उस टाइम पे वो बन जाती है ज़ॉम्बी, और वो हैंक पिम को काटने के बाद हैंक पिम सबको काटते फिरता है और सबको ज़ॉम्बी बनाते फिरता है। सो वैसे ही अब इस एपिसोड की शुरुआत हुई सीधा का सीधा इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से, जब अपना हल्क बाबा अर्थ पे एंटर कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। फिर वहाँ पे अब अपना इबोनी मॉ आ जाता है और अपने डायलॉग को रिहर्स करता है। और उस टाइम पे ज़ॉम्बी आयरन मैन, ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और ज़ॉम्बी वोंग आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ब्रूटली वेस्ट उन सबको मार के अपना स्पाइडरमैन उनको वहाँ से बचा के लेके चले जाते हैं। और फिर हमें उनकी टीम दिखाई देती है जो बच चुके हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से, और वो सब लोग क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए। और ये जेनेट वैन डाइन को बचाने के चक्कर में हैंक पिम ने आते ही सबसे पहले स्कॉट को काटा था, फिर स्कॉट ने शायद दूसरों को काटा होगा, बट स्कॉट को बाद में बचा लिया जाता है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। सो उसके आते ही भाई लिटरली पूरा एंड में इन्होंने 4-5 मूवीज़ को मर्ज किया है। इन्होंने एंटमैन एंड द वेस्ट और अपना एंटमैन एंड द वेस्ट, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर को मर्ज करके ये पूरी मूवी बनाई है। और ये मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वेल रिटन है। मतलब मूवी बोल रहा है, एक तरह से मूवी बोल सकते हैं इसको 30 मिनट की। सो फिर हमारा हैप्पी होगन दिखता है यहाँ पे, और इनकी पूरी टीम है ना, जो बहुत अच्छी टीम है, लिटरली बहुत अच्छी टीम है। बट किसी ने भी मूवीज़ नहीं देखी है। एज़ यूजुअल मूवीज़ तो अपना स्पाइडी ही देखता है हर बार, बट स्पाइडरमैन इस सीरीज़ के आज के एपिसोड के, मतलब सॉरी कल के एपिसोड के स्पाइडरमैन को देख के ऐसा लगा ना, भाई ऐसा होना चाहिए स्पाइडरमैन। भाई टॉम हॉलैंड को ऐसा बनाओ भाई, सेम डायलॉग डिलीवरी, सेम इमोशंस वगैरह सब कुछ, ऐसा स्पाइडरमैन चाहिए। क्योंकि आज तक का सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन पोर्ट्रेयल मुझे इसके अंदर दिखा है। और फिर उसके बाद सबके सब स्प्लिट हो जाते हैं, और अपना स्पाइडी बोलता भी है कि किसी ने हॉरर मूवी नहीं देखी क्या, अलग होना सबसे अच्छा प्लान नहीं है। फिर यहाँ पे ज़ॉम्बी हॉकाई की पूरी टीम मिलके शैरन कार्टर और हैप्पी होगन पे हमला कर देती है, और शैरन कार्टर बच जाती है, बट हैप्पी होगन बन जाता है ज़ॉम्बी। बट शैरन कार्टर को हैप्पी होगन को मजबूरन मारना पड़ता है, क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से, ज़ॉम्बी वायरस से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब लिटरली ऐसा होता है कि जो ज़ॉम्बी वायरस है, जो क्वांटम वायरस जो सबको ज़ॉम्बी बना रहा है, ये वायरस जो है वो हमारे नर्वस ब्रेन पे और अपने हाइपोथैलेमस पे वार करता है, और अपने हाइपोथैलेमस को फंक्शन करने से रोक देता है, उसकी फंक्शनिंग ही अलग कर देता है। मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते, अपनी पूरी याददाश्त चली जाती है, हम सिर्फ जो सामने चीज़ दिखती है उसको काटना शुरू कर देते हैं बस। और जो ज़ॉम्बी वायरस है वो सिर्फ सलाइवा से ही फैलता है। मतलब अब समझिए मुझे ज़ॉम्बी वायरस आ गया है मुझ में, और मेरा सलाइवा किसी और की बॉडी में इंजेक्ट हो गया कैसे भी करके, सो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वैसे मुझे तो नहीं हुआ है, मुझे नहीं काटा, नहीं, मैं हैंक पिम के साथ नहीं मिला हुआ था, मुझसे दूर मत होना भाई। सो फिर उसके बाद हमारी टीम जो रहती है वो पहुंच जाती है कैंप लिहाई में, और जो कैंप लिहाई हमें
कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एंड कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, तीनों मूवी में दिख चुका है, और जहाँ पे अपने कैप की ट्रेनिंग भी हुई थी और जहाँ पे आर्निन जोला भी था। फिर यहाँ पे अपने कैप्टन अमेरिका को ब्रूटली 2 हिस्सों में बांट के अपना बकी मार देता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट होता है, बट यहाँ पे एक जोक मार के ख़त्म कर देता है इसको। बट यहाँ पे हमें जो इतने टाइम से सबको देखना था, बकी विद कैप्टन अमेरिका की शील्ड, वो हमें दिख गया। फिर यहाँ पे शेरन कार्टर वैस को काटने वाली होती है, तब वैस उसके मुंह में घुस जाती है और उसे फाड़ के बाहर निकल जाती है। बट उस केस में एक सिनेरियो हो जाता है और वैस के एक कटे हुए हिस्से में सलाइवा घुस जाता है शेरन कार्टर का, और वो धीरे धीरे जॉम्बी बनने वाली होती है। क्योंकि जॉम्बी जब काटते हैं ना तब ज़्यादा जल्दी असर होता है, बट जब जॉम्बी का थोड़ा सा फ्रैगमेंट अपनी बॉडी में चला जाए ना तो बहुत धीरे धीरे असर होता है, बट असर ज़रूर होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर धीरे धीरे असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो फर्स्ट जॉम्बी थी, जो सबसे फर्स्ट जॉम्बी थी, वो इसकी मम्मी थी। तो शायद कुछ जेनेटिकल कंडीशंस होगी, इसलिए धीरे धीरे जॉम्बी बन रही है। बट अभी उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है। अगर उसके स्पेसिफिकेशंस बाद में आते हैं तो मैं आपको एक वीडियो या फिर एक शॉर्ट बना के बता दिया करूँगा। ऐसी सारी चीज़ें, और इस एपिसोड में बहुत कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कैंप लिहाई वेस्प की मदद से, और जैसे जैसे सूरज ढल रहा होता है वेस्प की भी जान जा रही होती है, और वो जैसे तैसे सबको पहुंचा देती है कैंप लिहाई के अंदर। और वहाँ पे पहुंचने के बाद सब सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ फैंस को क्यों नहीं चढ़ रहे, और जबकि फैंस टूटी हुई है तो अंदर क्यों नहीं आ रहे। उसका रीज़न हमें बाद में मिलता है कि उस कैंप के अंदर माइंड स्टोन का जो पावर था वो उन ज़ॉम्बीज़ को रोक के रखा हुआ था, और शायद वो लोग वांडा की वजह से रुके थे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे विजन क्योर ढूंढ रहा था अपने ज़ॉम्बी वायरस का, बट सबको ऐसा लग रहा था कि वो क्योर ढूंढ रहा था, बट नहीं, वो क्योर नहीं ढूंढ रहा था। वो यहाँ पे लोगों को ठीक करके उनके बॉडी पार्ट्स फीड करा रहा था वांडा को, इसीलिए वो अपने एंटमैन को भी ठीक करता है, बट सिर्फ उसकी मुंडी बचा के उसकी पूरी की पूरी बॉडी खिला देता है वो वांडा को, और वांडा को खिलाता रहता है क्योंकि वांडा भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। भाई ये कैसा प्यार है यार, ऐसा प्यार हो तो फिर, प्यार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर बकी जाता है थोड़ी बहुत तहकीकात करने के लिए, उससे वहाँ पे कुछ कपड़े मिलते हैं और उससे वहाँ पे दिखती है वांडा जो ज़ॉम्बीफाई हो चुकी है, और वो उस कांच पे थोड़ी बहुत बुलेट्स मार देता है। फिर वहाँ पे अपने टीचाला दिखते हैं बिना एक पैर के, और ये चीज़ देखने के बाद ना लिटरली मुझे विजन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम मशीन होने के बाद भी लोगों की जान ले रहा है। अब मशीन है तो लोगों की जान लेगा, चलो कोई ना। उसके बाद स्पाइडरमैन उससे बोलता है कि तुम सिर्फ इस मुंडी को ठीक कर सकते हो, तो तुम वांडा को ठीक नहीं कर सकते, या गधे हो तुम। तो वो बोलता है नहीं, मैं उसे ठीक कर सकता था, बट वो ठीक होना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो माइंड स्टोन की पावर से वो सबको ठीक कर रहा था, बट जो माइंड स्टोन की पावर है वो रेजिस्ट कर रही थी वांडा, क्योंकि वांडा की पावर्स ही माइंड स्टोन से मिली है। फिर वांडा यहाँ पे कर्ट को खा जाती है, और उसके बाद विजन को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे वांडा को पहले ही मार देना चाहिए था, बट वो वांडा को मारने के चक्कर में खुद को मार के और माइंड स्टोन दे देता है अपने हल्क को, ब्रूस बैनर को, और वहाँ पे ओकाई अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उन सबको भागने में मदद करती है। और उन सब के भागने के बाद अपना वांडा और बकी के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए फ़ाइट होती है, और बकी को वांडा फेंक देती है बहुत दूर, और अपना विजन फिर से डेथ हो गया। मतलब शायद एब्सोल्यूट पॉइंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा 4th एपिसोड में। मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन का मरना इन्फिनिटी वॉर वाले टाइम पे, विजन का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जो हर यूनिवर्स में होता ही है, और उसके माइंड स्टोन निकलने से ही वो मरता है। उसके बाद हल्क जो है वो ब्रूस बैनर को बचा लेता है ज़ॉम्बी बनने से। फिर तभी अपने ब्रूस बैनर को पता चलता है कि अगर मैं हल्क बन गया तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो माइंड स्टोन थमा देता है अपने स्पाइडरमैन को, और वो वहाँ से खिसक लेता है वांडा से लड़ने के लिए, कि वो उन लोग के लिए थोड़ा बहुत टाइम बचा सके। और फिर वहाँ से वो वांडा से लड़ता है, और उसके बाद उसके आगे क्या होता है वो हमें नहीं बताया जाता। बट यहाँ पे फ़ाइट बहुत अच्छी होती है, कुछ मिनट्स के लिए होती है, बट बहुत अच्छी फ़ाइट होती है। फिर अपना टीचाला एक डायलॉग मारता है कि हमारे यूनिवर्स, हमारे यहाँ पे डेथ किसी चीज़ का अंत नहीं है, हर बंदा तब तक ज़िंदा रहता है जब तक हम उसे याद रखते हैं। और फिर बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है, और हमें एक अच्छा सा एंडिंग मिलती है कि अपना
थेनोस विथ 5 इन्फिनिटी स्टोन्स। सो इन्फिनिटी स्टोन्स आपको पता ही है, 5 इन्फिनिटी स्टोन। बट मुझे एक डाउट है कि इसके पास टाइम स्टोन कहाँ से आया? भाई टाइटन पे तो कोई लड़ाई हुई नहीं, तो इसको टाइम स्टोन दिया किसने? और ये अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इसने मिला होगा ये अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। और मेरे चैनल पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। अपन 150 सब्सक्राइबर से बहुत करीब है, बट सिर्फ 150 नहीं, 150 करने के बाद रुक मत जाया करो, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। सो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे के रेड बटन को ग्रे ज़रूर कर देना।